क्या क्या नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक देंगे। वहाँ बीजेपी सरकार आएगी क्योंकि अच्छा फौज कितना भी इकट्ठा हो ले, लेकिन शेर को नहीं हरा पाएगी। शेर तो ऐसे ही दहाड़ेगा, क्योंकि मोदी जी और योगी जी शेर को क्यों हटाइएगा? काम नहीं अच्छा कर रहा है। दल बदलू है वो, दल बदलू। इस पार्टी में कभी मुद्रा अटल योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा, मेक इन इंडिया, आदर्श योजना, सड़क यातायात सुरक्षा, बताइए कौन सी योजना किसानों के लिए नहीं किया? किसानों के बिल माफ हो गए, और क्या चाहिए? मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे? उन्हें अच्छा काम किया इसलिए आएंगे। 24 अब जब तक वो रहेंगे ना सत्ता में, तब तक वो ही रहेंगे प्रधानमंत्री, और कोई नहीं आएगा उनकी। उन्हीं टक्कर बेचे होंगे, जब तो दुनिया कह रही है बेचे होंगे ट्रेन पे। पहले बच्चे ने बताओ, अपने पिताजी के साथ जा रहे थे वहाँ स्टेशन पे, तो बेचे होंगे, उसे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप सत्ता चला रहे हैं, जनता ने उन्हें पसंद किया है। कोई भी बंदा होता है वो नीचे से ही ऊपर जाता है। उन्होंने कुछ काम छोटा बड़ा कभी अपने भविष्य में किया होगा, इसीलिए तो उनके सामने आया है कि उन्होंने चाय बेचा है। अगर उन्होंने चाय नहीं बेची होती तो उनके कपड़ों की दुकान, कुछ और बड़ा कारोबार आता कि उन्होंने कारोबार किया है, लेकिन उन्होंने चाय बेची होगी, इसीलिए तो उनके सामने चाय का नाम आया। क्योंकि पूरे विश्व में आप कहीं से भी सुन सकते हो कि मोदी ने चाय बेची थी, तो उन्होंने बेची होगी, इसलिए उनके आगे चाय का शब्द आया था। इस सरकार में जो शिक्षित युवा है उसको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। शिक्षित लोगों को उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं मिल रहा है। जो टेक्निकल में जो टेक्निकल वगैरह कर रहे हैं उसको कहने का क्या है? कहने का यह बेरोजगारी बहुत उत्पन्न हो गई है। ये सरकार महंगाई भी कहे थे हम आएंगे तो साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नहीं, आने वाले 5 साल में 10 करोड़ लोग और बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में रोबोट, विदेशी कंपनी बहुत रोबोट खरीद रही है और उससे युवा लोगों के सारे रोजगार चले जाएंगे। इससे और भी और सारे रोजगार बहुत सारे खत्म हो गए हैं। जो टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, जो आज सब वर्कर में खट रहे हैं। कैसे खत्म हो जाएगा भाई? रोजगार तो हमेशा रहेगा। आप कहीं भी जाओ कंपनी में, क्यों नहीं है रोजगार? 10,000 वाले जो डिग्री कर रखे हैं, जो उसको 10,000 में खट रहे हैं, 5,000 में खट रहे हैं, 8,000 में खट रहे हैं। रोबोटिक जॉब देखो ना आप, जब तो मिलेगी सारे बंदों को। अगर सरकारी जॉब मिल जाएगी तो प्राइवेट जॉब कौन करेगा? सारे बंदों को अगर सरकारी जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब कौन करेगा? आप मुझे सेक्टर में ही है, प्राइवेट सेक्टर में जिसका अप्रोच रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसको नौकरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नौकरी लग जाए, जिसका रिफरेंस रहता है प्राइवेट कंपनी में। 24 में कौन पीएम बनेगा जो नौकरियां देंगे? पीएम कोई भी, लेकिन युवा इससे ग्रसित है। युवा इस पीएम से ग्रसित है। युवा खफा है युवा के, क्योंकि युवा के हाँ, मोदी योगी जीतेंगे और कोई नहीं जीत पाएगा। 1-1 लाख की सत्ता है हमारी यहाँ पर। 1 लाख की हमारे गांव में लगी हुई है। सब बीजेपी पार्टी वाले हैं हम सब टोटल। जो बीजेपी में जो काम हो रहा है नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के अंदर, सब बीजेपी की महिमा। वहां तक फ्लाईओवर ये बनी रहे हैं। गुड़गामा के अंदर जाओगे वहीं पे सब। राजस्थान में वो बीजेपी सरकार आएगी। गरीब लोगों को सब मिलेगा, हॉल वाले सब लोगों को मिलेगा। गरीब वाले समय में हमारा बुलंदशहर न्यू नोएडा होने, ग्रेटर नोएडा हो गया। सारे लोग अमीर बन जाएंगे तो फिर गरीब कौन रहेगा? गरीब किसी का काम करेगा क्या? फिर गरीब किसी का बताओ। अगर तुम्हें जरूरत होगी, सारे अमीर हो जाएंगे, तुम्हारे घर कोई काम करने आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए गरीब रहना भी जरूरी है, गरीब भी होने जरूरी है। गरीब मालदार से अच्छा खाता है, मालदार से अच्छा पेड़ता है। गरीब पैसा वाले को हड़प रहता है। अगर मेहनत करोगे तो तुम भी अमीर बनोगे। एक साथ तुम्हें पैसा पड़ा थोड़ी मिल जाएगा। अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो तुम्हें पैसा देगी, अमीर बना देगी क्या? अखिलेश की सरकार पहले भी रही थी, उन्होंने तुम्हें अमीर बना दिया? बताओ, अमीर बना दिया? अरे मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने तो बहुत बदलाव किया है भैया। सिकंदराव के लगभग जो रोड बना है, जो हाईवे एक्सवे, वो बीजेपी की महिमा है। योगी जी मेरठ हाईवे निकाला, मेरठ हाईवे सब बीजेपी की महिमा है। मेरठ हाईवे जो निकला है बाईपास, हमारे जो यहाँ पे जो निकला है दादरी बाईपास, सब बीजेपी की महिमा है सब। जब अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश ने कुछ नहीं किया। अखिलेश ने आने वाले समय में ये बीजेपी सरकार आदमी को पैसा इतना देगी, भरपूर कर देगी। अरे भाई आप इतना जान लो, बीजेपी की सरकार ने देखो चंद्रयान 3 को सक्सेस बना दिया। बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं दिया मोदी सरकार। जो इंजीनियर है इसरो का, उन्होंने बनाया ना,
तो वो सरकार इंजीनियर तो अखिलेश की भी सरकार में थे ना, जब क्यों नहीं हुआ था ये काम? अखिलेश की सरकार में भी थे, राहुल गांधी की सरकार में भी थे, जब क्यों नहीं हुआ ये सब काम जब नहीं हुए थे ना? अब बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं ना, क्योंकि बीजेपी सरकार सारे काम करना जानती है और कर रही है, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। नोएडा के फ्लाईओवर जितने बने हुए हैं रोड पर काम चल रहा है, सब बीजेपी की महिमा से हो रहा है। ये सब गेटे नोएडा के अंदर काम चल रहा है, पहले से क्यों नहीं हुआ ये काम? यहाँ से लेकर परी चौक तक सब फ्लाईओवर बराबर हो रहा है। सरकार में सपा सरकार में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी, अब कहीं गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी है हमारी बट इतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1200 करोड़ शौचालय बनवाया गरीबों के लिए मोदी जी ने। मुद्रा अटल योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा, मेक इन इंडिया, आदर्श योजना, सड़क यातायात सुरक्षा। बताइए कौन सी योजना किसानों के लिए नहीं किया? किसानों के बिल माफ हो गए, और क्या चाहिए गरीबों के लिए? गरीबी खत्म हो गया। तो ऐसे कैसे गरीबी? हमें मेहनत करनी होगी। हमारी सरकार गरीबों के साथ है। आप इतना बड़ा न्यूज चला रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप भी गरीब होगे। आप न्यूज चला रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी गरीब होगे। अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो आप ये माइक लेके नहीं घूमोगे? आप मुझे ये बताओ, आप भी माइक लेकर घूमोगे ना अखिलेश की सरकार में? अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? इसीलिए आपको मेहनत करनी है, इसीलिए तो आप माइक लेके घूम रहे हो ना। हमारी बहन बेटी आधी रात में ड्यूटी करके आ रही है, कोई छेड़खाड़ी दिख रही है आपको? लिए यहाँ से नोएडा से लेके गुड़गांव तक सब जगह की खबर। मेरठ के अंदर पहले लूटपाट होती, बम्बे पे अब करके दिखा देना कोई। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म होने जा रही है, बढ़िया। यहाँ से अलावा विपक्ष एकजुट हुए हैं और कह रहे हैं 24 में मोदी जी को हरा देंगे। 1-1 लाख की सत्य कुछ नहीं इकट्ठा हो जाए वो और विपक्ष लग जाए, मोदी को और कोई नहीं हरा पाएगा। उन्होंने जो गठबंधन किया है उसमें से भी बंदे निकलना स्टार्ट हो गए हैं, वो गठबंधन भी तोड़ रहे हैं, जो गठबंधन बनाया है पार्टी वो मोदी के पास में आएगी। देखो, कुत्तों की फौज कितना भी इकट्ठा हो ले, लेकिन शेर को नहीं हरा पाएगी। शेर तो ऐसे ही दहाड़ेगा, क्योंकि मोदी जी और योगी जी शेर हैं और वो यूपी के शेर ही बन के रहेंगे। हमारा बाबा बिल्डोजर कुत्तों की फौज जो वो बना रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, जो गठबंधन कर रहे हैं शेर को काबू में करने के लिए, वो शेर काबू में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार आई है और आती रहेगी। राम मंदिर बार मोदी का सरकार आएगा, बिहार में भी मोदी का सरकार आएगा। नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक देंगे, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक देंगे। वहाँ बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी को क्यों हटाइएगा? काम नहीं अच्छा कर रहा है, दल बदलू है वो, दल बदलू, मतलब दल बदलू, दल बदलू है। कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में भागते रहते। हम मधेपुरा जिला से बोल रहे हैं, मधेपुरा जिला से, बिहार मधेपुरा जिला, जो मधेपुरा जादवों का गढ़ है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं क्या बिहार में बहार है? नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में बहार है। बाहर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब की बार पता चल जाएगा, बीजेपी सरकार आएगी वहाँ। 5 साल के लिए तो मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ, लेकिन यहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त बिहार से हैं। अगर नीतीश सरकार इतने ही अच्छे होते ना तो आज तक वहाँ बेरोजगार कहीं रोजगार रहता। मैं मानता हूँ वहाँ लड़के बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, IAS PCS अच्छी तरह की तैयारी करते हैं, लेकिन आज वहाँ से 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर रह के यहाँ नोएडा में आके बच्चे कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ भाजपा सरकार आई, इंडस्ट्री बैठेगी, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे औद्योगिक हो या कोई पारस्परिक कार्य हो, सारा अच्छे से होगा। वहाँ बिहार के लोग भी परेशान हैं, यूपी में आकर दूर से आकर के यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यूपी ही नहीं पूरे भारत में भाजपा सरकार होगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और पिछली बार 2019 से उन्होंने रिकॉर्ड तो बनाया था, सन 2024 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर से मोदी सरकार PM बनने जा रहे हैं। 300 पार जाएगा, बिल्कुल 300 के पार। बीजेपी का 300 प्लस रहेगा, देख लेना।